हेलो किसान साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि मक्का की फसल में दूसरा खाद कब, कौन सा और कितनी मात्रा में दें ताकि हम मक्के की फसल से रिकॉर्ड तोड़ पैदावार निकाल सकें। किसान साथियों, अगर आप सही समय पर सही मात्रा में और सही तरीके से मक्के की फसल में खाद देते हो तो मक्के का जो पौधा है वो मोटा मजबूत बनता है और आने वाले समय में जो भुट्टा आएगा वह मोटा वजनदार और भुट्टे में दाने वजनदार मोटे और मजबूत बनेंगे। किसान साथियों, सबसे पहले हम सही समय की हम बात कर लेते हैं कि दूसरा खाद हमें कब देना चाहिए। तो मक्के की फसल में दूसरा खाद बुवाई के 40 से 50 दिन के आसपास आपको दे देना चाहिए। जब पौधे की हाइट 3 से 4 फीट की हो जाए, जब पौधे में 8 से 12 पत्तियां निकल आए, तब आपको अपनी मक्के की फसल में दूसरा खाद दे देना चाहिए। मक्का की फसल में दूसरी खाद में आपको सबसे पहले नंबर पर यूरिया लेना है। इसकी मात्रा आपको 45 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी है। यूरिया का उपयोग करने से मक्के की फसल हरी भरी हो जाती है, पौधे का वृद्धि और विकास तेजी से होता है, पौधे का तना मोटा और मजबूत बनता है। दूसरे नंबर पर आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश लेनी है। इसकी मात्रा आपको 30 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी है। म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग करने से मक्के का भुट्टा आकार में बड़ा बनता है, दाने मजबूत बनते हैं और फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। किसान साथियों, म्यूरेट ऑफ पोटाश और यूरिया को आप अच्छी तरीके से मिला करके पौधे की जड़ के पास दीजिए तो आपको रिजल्ट अच्छा देखने के लिए मिलेगा। हमारे बहुत से किसान भाई खेत में छिटक कर यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटाश को देते हैं। तो आप अगर चाहें तो छिटकवा विधि से भी दे सकते हो, लेकिन अगर आपको रिजल्ट अच्छा लेना है तो आप इन खादों को पौधे की जड़ों के पास दें। लेकिन किसान साथियों, ध्यान रहे कि खेत में आप मिट्टी चढ़ाने के बाद और खेत में खरपतवारों को पूरी तरीके से खत्म करने के बाद, खेत में निराई गुड़ाई करने के बाद इन खादों को आप अपनी फसल में दें तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा।